दीप रूप का जलता तो है, जिसे देखकर प्राण पथिक ये दुर्गम पथ पर चलता तो है। मेरी राहें चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है, आंचल थाम लिया है तुमने इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर पर से देख रहे हो इतना ही आभार बहुत है। किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकीपन कब से, किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकीपन कब से। सारा जग अपना लगता है तुम्हें आए जीवन में जब से, तुम मेरे अपने लगते हो इतना ही अधिकार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो इतना ही आभार बहुत है। भीगे रहते अधर हंसी से चहका करता मन का उपवन, महका करता प्राण पपीहा, बरसा करता सुधी का सावन। कितना अद्भुत भाव है। जीवन रस पा जाता है, पर रस उपनिषद ने कहा रसो वही सा, परमात्मा रस स्वरूप है। अपने जीवन की बगिया को चमकाने के लिए परमात्मा की कृपा की रसधार कितना अनुभव किया। कहता है दीदी माँ कब कहोगी कृपा। हमने कहा कृपा तो सदैव बरसती है, ये पूछो दीदी माँ मैं कैसे अनुभव करूं कृपा। कृपा तो सदैव है, हर पल रच है। अद्भुत है। पूजन को भगवान मिला है, गाने को गुणगान मिला है। कर्ज चुका पाऊं ना उम्र पर इतना ही ये प्यार वक्त है। आंचल थाम लिया है तुमने। पांडवों के पक्षधर है भगवान, सर्वस्व अर्पित करने वालों के वे पक्षधर होते हैं। और भक्त वो जो शिकायत नहीं करता, जो धन्यवाद दे सके हर परिस्थिति में, हर हालत में। लाक्षागृह की आग में जलने के बाद भी, वन में भटकने के बाद भी सर्वस्व छिड़ गया, सब कुछ लुट गया, फिर भी होठों पर शिकायत नहीं आई। यह है पांडवों का शील। यह है वो चुंबकीय तत्व जो भगवान को भी बांध लेता है पांडवों के साथ। और भक्त के हृदय का सबसे पहला लक्षण है स्वीकार भाव। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। मिल जाए तो रहमत और ना मिले तो रजा। ये दो धारा, दो किनारे हैं भक्त की, भक्ति के रस की धारा के दो किनारे। मिल जाए तो रहमत, ना मिले तो रजा। और जैसी तेरी रजा हम उसमें राजी हैं। जहां बिठा दोगे बैठ जाएंगे, जहां ले चलोगे चल देंगे। महाभारत के युद्ध में खड़े कर दोगे तो भी युद्ध में तत्पर हो जाएंगे। वनवासी बना दोगे तो वनवास को जिएंगे। यह स्वीकार भाव। स्वीकारा, हम तो विरोध में खड़े हैं और हमारे दुख का पूरा कारण यही कि हम रजा में राजी नहीं रह पाते। हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी कुछ लालसाएं हैं, हमारी भी कुछ योजनाएं हैं। हमारे अनुसार चलो ना तुम। हम कहते हैं तुम हमारे साथ हो जाओ, हमारे अनुकूल हो जाओ, लेकिन हम तुम्हारे अनुगत नहीं होंगे, क्योंकि हम तो अनुगत है, अनुगामी है अपनी लालसाओं के। और जहां पांडवों के जीवन का सबसे बड़ा सद्गुण है स्वीकार भाव और शिकायत नहीं। और हम हैं शिकायतों के पुतले। हमें तो शिकायत है, पतियों से भी है, पत्नियों से भी है, पुत्रों से भी है, विधाता से भी है, सरकारों से भी है, पड़ोसियों से भी है, मित्रों से भी है, परमात्मा से भी है। और एक तो आम के पेड़ के नीचे बैठ के कहते हैं कि तेरी अकल का दिवाला निकल गया। अरे तुमने बारीक सी बेल पर भारी भारी तरबूज लगा दिए और इतने बड़े आम के पेड़ पर इतने छोटे छोटे फल लगा दिए। तुम्हारे पास अकल की कमी थी तो कुछ हमसे उधार ले लेते, पर ये तमाशा तो देखने को न मिलता। और फिर हवा का चला झोंका और आम का एक फल टूट के गिरा नाक पे, चेहरा लाल हो गया, पीड़ा से दिल बिलाने लगा, आंखों से पानी बहने लगा। फिर हाथ जोड़ के बोलते आपकी प्लानिंग परफेक्ट है प्रभु। अगर मेरी योजना के अनुसार इस पेड़ पे तरबूज जैसा भारी फल लगा होता तो अभी चेहरे का भूगोल बिगड़ गया होता।
मामला गड़बड़ हो गया हो। आप जो करते हो अच्छा करते हो। एक कहता है कि दीदी वो सुखी सुख क्यों नहीं, दुख क्यों है? मैंने कहा कि दुख की ब्लैक बोर्ड पे तो सुख की सफेद खड़ियां प्रकट होती है। अगर बीमारी को न जियोगे तो स्वास्थ्य की कीमत कैसे समझोगे, और अगर वियोग न झेलोगे तो संयोग का आनंद कैसे लोगे, और अगर अपमानों से न गुजरोगे तो मान की महिमा भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद दोनों को स्वीकार करना चाहिए, फूल भी पर कांटे भी नहीं। हमें फूल तो स्वीकार है पर कांटे स्वीकार। हमें सुख तो चाहिए पर दुख नहीं चाहिए। और इस जगत में सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सुख का सिक्का उठाओगे तो दुख का दूसरा पहलू अपने आप ही स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक को स्वीकार लो, दूसरे को नहीं, ये बात बन नहीं सकती। इसलिए स्वीकार भाव। क्या चाहिए? स्वीकार भाव। और फिर क्या चाहिए? अहोभाव, धन्यवाद। दिया कभी? आपके यहाँ देश में तो बहुत धन्यवाद, जब देखो तब थैंक यू, इतनी बार। हमारे देश में बहुत बार नहीं बोलते, लेकिन दिल से, हृदय से कृतज्ञता का भाव रहता है। भाव में रहता है, बार बार बोलना जरा अटपटा सा लगता है, औपचारिकता लगता है। संबंधों की सहजता में औपचारिकता नहीं चलती। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कृतज्ञ है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो एहसान फरामोश है, नहीं, वो एहसानमंद है। उसके दिल में कृतज्ञता है, उसके दिल में अहोभाव है, लेकिन वो कभी कभी होठों पे आता है। अभिव्यक्ति बहुत कम है ना, दिल में बहुत भाव, लेकिन कई बार धोखा हो जाता है कि अंदर तो है, बाहर प्रकट ही नहीं हो रहे। अरे भैया तो थोड़ा प्रकट करो ना, थोड़ा बोलो ना, अपनी बात कहो ना, जरा अपने भावों को शब्द दो ना, जरा इन्हें छंद बनने दो, जरा काव्य उतरने दो। सामने वाला सुनना चाहता है तो सुनाओ, अपने हृदय के अहोभाव को प्रकट करो। हम भगवान के चरणों में बैठ के क्या करते? अहोभाव प्रकट करते। तो बहुत प्यारा है, तुमने जो किया अच्छा किया, हम बहुत आनंदित हैं। तेरे हर हालात में, तेरे दिए हर हालात में टूटेंगे नहीं, क्योंकि पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। तेरे दिए बुरे हालातों में टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम कक्कड़ धूल नहीं बनना चाहते, हम तो शिवत्व पाना चाहते हैं। हमारे भीतर का शंकर जागे, इसलिए झेलेंगे प्रभु, झेल लेंगे, चले जाएंगे पार इन हालातों और इन परिस्थितियों के, और फिर अपने बल पे नहीं नाथ, तेरे नाम का आधार लेकर इस भव सागर से पार हो लेंगे नाथ। तुम्हारे आंचल को पकड़ के लाग जाएंगे, अपमानों के हलाहल घूंट पी लेंगे नाथ। ये है भक्त के हृदय की भाव दशा। मैंने क्या कहा कि महाभारत का जहां अंत होता है, अश्वत्थामा को लगा कि मैं अपने मित्र का कुछ अच्छा नहीं कर पाया, उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई, तो उसने द्रौपदी के पुत्रों की सोते समय हत्या कर दी थी, और द्रौपदी ने विलाप किया था, और भगवान ने अर्जुन का रोष और कोप देखा था, और पुनः में रथ पर आरूढ़ हुए थे, सारथी बने थे। अर्जुन चढ़ गया था रथ पर और पीछा किया था अश्वत्थामा का, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और भगवान ने सूत्र दे दिया था, अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से नष्ट करो, क्योंकि पैर में लगा हुआ कांटा